बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि गुज़िश्ता दिनों FIA ने मुख्तलिफ बुक सेलर्स के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयों का आगाज़ किया है, जिसमें उनको एक शिकायत मिली थी और शिकायत कुनिंदा ने ये कहा था कि हमारी जो किताबें हैं, हमने जो पब्लिश की हैं किताबें, वो मार्केट में फ़ोटोकॉपी करके या उनकी किताबें बना करके और सेल की जा रही हैं और ये कॉपीराइट एक्ट के ख़िलाफ़ है। अब ये अलग बात है कि FIA कॉपीराइट के भी केसेस करता है या नहीं करता है और उनका तरीक़ाकार क्या होता है, ये एक अलग बहस है जिस पे बात की जाएगी और आने वाले वक्त में इस पे ज़रूर बात की जाएगी जब FIA चालान जमा करवाएगी, जो जमा करवाते हुए अभी नज़र नहीं आ रहा कि FIA ऐसा करेगी। रीड एंड राइट पब्लिकेशन जो है, इन्होंने एक दरख्वास्त दी, इनके कराची में मौजूद एक मुलाजिम ने दरख्वास्त दी, मुराद ने दरख्वास्त दी कि FIA में कि जी ये मामला हो रहा है। उसके बाद FIA ने जा कर के तारिक बुक कॉर्नर है DHA फ़ेज़ 2 में, वहाँ पे इन्होंने दिन 2 बजे जा कर के 3 गाड़ियों पे तकरीबन 8 लोग थे, इन्होंने जा कर के रेड की है। अब वहाँ पे ज़ाहिर है ख़रीदार भी आए हुए थे, स्टूडेंट भी आए हुए थे, वालिदैन भी आए होते हैं। इन्होंने जा कर के रेड की और एक 16 साल एक बच्चे को वहाँ पे इन्होंने अफसर ने थप्पड़ बरसाए हैं उस पर, और इतना उसको मारा है कि उस बेचारे को कुछ उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, फिर वो बैठ गया और उसको फिर उसके घर वाले लेके गए और उसका नंबर ताहाल बंद है और वो बड़ा ज़हनी तनाव का शिकार हो गया है वो बच्चा। अब 16 साल बच्चे पे आप इतना तशद्दुद करेंगे तो आप बताएंगे एक उस अफसर के बारे में क्या इम्पैक्ट आएगा जो लोग देख रहे थे। और फिर ये भी है कि FIA इस तरह की कार्रवाइयाँ और इस तरह का तशद्दुद जो पुलिस करती है अमूमन, वो FIA कर सकती है या नहीं, ये एक अलग डोमेन है। इस पे भी बात होगी कि उस बच्चे पे तशद्दुद किया और फिर वहाँ से तकरीबन कुछ 70-80 साल एक बुज़ुर्ग थे, उनको लेकर के चले गए हैं जहाँ इन ये जो रेड की। इसके बाद वो जो शिकायत कुनिंदा थे इसहाक अयूबी साहब, वो भी पहुँच गए जो मुलाजिम थे इस कंपनी के कराची में, और अब वो तकरीबन फ्रंट मैन का किरदार अदा कर रहे हैं FIA वालों का। ज़ाहिर है वो शिकायत कुनिंदा हैं तो उनकी आना जाना FIA में इस हवाले से अफसर के पास ज़्यादा हो गया है, तो वो थोड़ा सा यूज़ थ्रू हो गए हैं वहाँ पे, और लेन देन के मामलात भी वो बआसानी वहाँ पे करना शुरू हो गए हैं। अब वो वहाँ से दुकान से जो DHA से दूसरे मुलाजिम मुराद को लेकर के आए थे, उसको तकरीबन दिन 2 बजे लेके आए और रात 11 बजे तक इनकी जोड़ तोड़ चलता रहा। और फिर उस बंदे का जहनी तवाज़ुन भी दुरुस्त नहीं है इस मुराद का। जो लोगों से हमारी मुलाकात हुई वो बताते हैं कि मुराद जो है ये इतना जहनी तवाज़ुन इसका दुरुस्त नहीं है कि ये नमाज पढ़ते हुए ना 2-3 बार ये किबला तब्दील कर देता है, मतलब जहनी तवाज़ुन उसका दुरुस्त नहीं है। उसको ये लेकर के आए और फिर अपनी मर्ज़ी का उससे बयान लिखा और रात 11 बजे 75,000 रुपये में मुअय्यना तौर पर ये डील हुई है। और डील भी कैसे हुई है कि दुकानदार का जो मालिक है, मालिक के दामाद 75,000 रुपये रात को लेकर के आए और वो उस अफसर के टाइपिस्ट को दी है। अब मैं जानबूझ करके इस अफसर का नाम नहीं ले रहा ताकि मज़ीद आगे जो ये चीज़ें कर रहे हैं शायद यहीं पे रुक जाएं। हर किसी की अपनी एक इज़्ज़त भी होती है, वरना मुझे नाम लेने में कोई मसला नहीं है। तो उनके टाइपिस्ट को जो है ये 75,000 रुपये दिए और इसहाक अयूबी साहब ने मुबैना तौर पर ये डील करवा के पैसे अपने हाथ से वहाँ पे दिए हैं। इसके ज़ाहिर है जो लोग देते हैं फिर वो बात भी करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, इसमें तो दूसरी बात नहीं है। अच्छा, ये जो किस्सा था सारा, ये O&A लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो माजी में क्वेश्चंस हो चुके होते हैं, जैसे गाइड बुक होती है, इस तरह से सॉल्व पेपर होते हैं, 5 साल गाइड्स होती हैं, इस तरह का ये था जो O&A लेवल के जो सवालात थे उनको कंपाइल किया गया था। ये किसी का कोई आथर नहीं था, इसका पब्लिशर ज़रूर था जिसने ये छापे हैं, लेकिन ये वो सवालात थे उनको जमा किया गया था थोड़ा सा आगे पीछे करके कि जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ऑलरेडी O&A लेवल के सवालात माजी में हो चुके हैं, उनको एक जगह कंपाइल करके ये किताब छापी गई थी, जिसका अब उन्होंने आकर के कहा है जी कि हमारे कॉपीराइट का यहाँ पे वायलेशन हो रही है और इस पर केस किया जाए। और FIA बड़ा मुतहर्रिक हुआ और इसने ये छापे मारे। हालांकि ये जो कंपनी है रीड एंड राइट, इसका कराची में जो डीलरशिप है वो मुस्तफ़ा अंसारी के पास है। मुस्तफ़ा अंसारी को भी मुग़ल्लज़ात इस अफसर ने बकी हैं कि जी आप कौन है, आप बाहर जाएं और ये और इस तरह से मुग़ल्लज़ात इन्होंने बकी हैं इस अफसर इस पब्लिशर को। ये जो मुस्तफ़ा पब्लिशर्स के मालिक हैं मुस्तफ़ा अंसारी, जो कराची और हैदराबाद में और बलूचिस्तान में ये डीलरशिप इनके पास है मुस्तफ़ा अंसारी साहब के पास। ये भी वहाँ मौजूद थे, होल सेलर डीलर है ये इनके सामने ये सारा सिलसिला हुआ है। अब हमारी स्क्रीन पर आप एक पेज देख सकते हैं जिन पे
तकरीबन ये 3 सफ़हात हैं और 3 सफ़हात पर दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है जो डिफेंस, क्लिफ्टन और पोश एरियाज़ में हैं। अब आप समझ सकते हैं कि न्यू कराची में FIA जाकर छापा नहीं मारेगी और औरंगी में छापा नहीं मारेगी, कुरंगी में छापा नहीं मारेगी, छापा मारेगी डिफेंस और क्लिफ्टन में छापा मारेगी, क्योंकि वहाँ के दुकानदार की पसली थोड़ी सी मजबूत होती है, थोड़ी सी मोटी होती है, उसको दबा करके उससे निचोड़ना आसान होता है। यहाँ से FIA औरंगी टाउन जाएगी, खड्डों में जंप ये वो, थक जाएंगे, पसीने आएंगे, मिलेगा क्या उस दुकानदार से, वो क्या अंधी खाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या वाला मामला होता है, वो क्या 5-10 हज़ार चिंदी चोरी वाला मामला है। यहाँ से चलो दिहाड़ी 75,000 में लग जाएगी। अब ये 3 आपको पेजेस हमने स्क्रीन पे बताए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें दर्जनों पब्लिशर्स हैं, दुकानदार हैं और जिनकी क्लिफ्टन, डिफेंस और इन पोश एरियाज़ में इनकी दुकानें हैं। इनको नोटिस भेजे जाएंगे, बुलाया जाएगा और इनसे भी जोड़ तोड़ करके मामला निपटाया जाएगा। लेकिन हमें इंतज़ार है उस वक्त का जब ये चालान जमा होता है और हम आपको उसमें भी बताएंगे कि किस किस को उठाया, किसको बचाया और किस को नचाया। ये सारी सूरत हाल हम आपको बताएंगे अगले किसी व्लॉग में। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि अगले किसी व्लॉग में उसे हल किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अजमत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।